चार दीवारी है और उसको कहा जा रहा है, जवाब में आया है कि चारों प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण हुआ है। माननीय मंत्री सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, चार दीवारी की जो योजना है उसको निश्चित रूप से रिवाइज किया जा सकता है। विशेषकर मुझे लगता है कि इनका प्रखंड जो शिवसागर प्रखंड है उसमें, क्योंकि ये मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत 2009 में स्टेडियम बना था, तो निश्चित रूप से वहां पे जीर्णोद्धार किया जा सकता है। और माननीय सदस्य की क्या आवश्यकता है वो अगर स्पेसिफिक रूप से बताने का कष्ट करेंगे तो निश्चित रूप से खेल विभाग करने का काम करेंगे। 2009 में जो स्टेडियम बनी, चार दीवारी सिर्फ हुई है और आज तक उसमें मिट्टीकरण का कार्य किया गया। हर वर्ष हम लोग देखते हैं जब भी खेल होता है या बच्चे खेलने जाते हैं, काफ़ी गड्ढा है, पानी लगा हुआ है, बच्चों का पैर मुड़ जाता है, टूट जाता है, इस तरह की काफ़ी परेशानियाँ होती है। अगर स्टेडियम निर्माण करने तो उसको मिट्टीकरण होनी चाहिए, उसकी पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी किसी भी हमारे विधानसभा अंतर्गत किसी भी प्रखंड में जहाँ भी स्टेडियम का निर्माण सिर्फ चार दीवारी कर दी गई है, उसके अलावा कोई व्यवस्था वहाँ नहीं। माननीय मंत्री जी, आप वहाँ पर जन सुविधा मन मैदान तो है, चार दीवारी है, ट्रैक होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए जाकर के, रोशनी की व्यवस्था हो, पीने का पानी का प्रबंध जाकर के हो, खिलाड़ियों को रहने के लिए वहाँ पर व्यवस्था जाकर के हो। ये सारी सुनिश्चित की नीति बना लीजिए। खेलो इंडिया के तहत भारत सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा बिहार में खेल हुआ, बहुत अच्छा हुआ था जाकर के, और बिहार की सरकार की प्राथमिकता भी है। देखिए अभी मैंने समझिए कि वर्ल्ड लेवल का हुआ था नालंदा में महिला हॉकी चैंपियनशिप जाकर के, तो सरकार की प्राथमिकता में है। माननीय मंत्री एक बार बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, चेनारी विधानसभा अंतर्गत 4 प्रखंड है। चेनारी प्रखंड में 24/11/2025 को स्वामी आत्मा विवेकानंद महार उच्च विद्यालय में रेडिया में स्टेडियम निर्माण कार्य प्रगति पर है, यानी कि ऑनगोइंग कार्य है, जिसमें कि जो व्यवस्था की आवश्यकता माननीय सदस्य बता रहे हैं उसमें उन सभी चीजों की व्यवस्था की जाएगी। निश्चित रूप से साल 24/11/2026 तक ये कार्य भी संपन्न किया जाएगा। शिवसागर प्रखंड के बारे में मैंने बताया कि विभाग संवेदनशील है कि अगर 2009 में यदि कोई स्टेडियम बना था तो उसमें बाउंड्री बना था और मंच बना था, साथ ही स्टैंड बना था। अगर आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में तो निश्चित रूप से जीर्णोद्धार किया जा सकता है। रोहतास प्रखंड की अगर बात करें माननीय अध्यक्ष महोदय, तो फुटबॉल स्टेडियम जो कि 7/5/2026 में जिसका वर्क अलॉट हुआ है वो 27/5/2026 में तो कंप्लीट होना है। तो ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो है उनका तो माननीय सदस्य खुद ही जाके निरीक्षण कर सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। श्री मिथुन कुमार।